शाम सूरज को ढलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, परवाने समा को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो तकलीफ है, पर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो हेलो दोस्तों, मैं शिवम यादव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवम पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग मैथ के दूसरे चैप्टर बहुपद के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो का टाइप फर्स्ट हम लोगों का है, जो कि हमारे बेसिक पे डिपेंडेंट है, जो कि हमारे किस पे बेसिक पे डिपेंडेंट है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है कि एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? तो एक घात वाले बहुपद हमारे क्या कहलाते हैं? द्विघात कहलाते हैं, त्रिघात कहलाते हैं या रैखिक कहलाते हैं। तो एक घात वाले बहुपद हमारे क्या कहलाते हैं? रैखिक। इसमें क्या होता है, जिस बहुपद की घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रैखिक कहा जाता है। और जिस बहुपद की अधिकतम घात कितना अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात कहा जाता है, द्विघात। और जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? त्रिघात कहा जाता है। उसी तरह से जो बहुपद होते हैं उनके कुछ मूल भी निकलते हैं। तो रैखिक बहुपद के कितने? एक मूल होते हैं। इसमें सिंपल सा होता है कि जिसके जितना पावर होता है उसका उतना ही मूल होता है। मूल कितना होता है? रैखिक बहुपद है तो इसका एक मूल होगा, और यदि कोई द्विघात बहुपद है तो उसका कितना मूल होगा? इसका 2 मूल होगा। और यदि कोई त्रिघात बहुपद है तो उसके कितने मूल होंगे? उसके 3 मूल होंगे। कितने मूल? तो मूल भी उसका किस पे डिपेंड करता है? उसके बहुपद की घात पर उसका मूल भी डिपेंड करता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का कि 2 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। सेम यही वाला 2 घात वाला बहुपद हम लोगों का क्या कहलाता है? द्विघात कहलाता है। तो ऐसे सभी प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसी का तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि 3 घात वाले बहुपद हमारे क्या कहलाते हैं? तो 3 घात वाले बहुपद हमारे त्रिघात कहलाते हैं। तो उसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा। और 3 घात वाले बहुपद के कितने मूल होते हैं? तो हमारे 3 मूल होते हैं। उसी तरह से 2 द्विघात बहुपद के कितने मूल होते हैं? तो 2 मूल होते हैं। और रैखिक बहुपद के कितने मूल होते हैं? तो 1 मूल होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग जानते होंगे कि ये किस फॉर्म में रहता है? तो ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद हम लोग किस फॉर्म में रहता है? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक घातीय बहुपद का आरेख कैसा होगा। तो ग्राफ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितना x रेखा पे जो भी लाइन करता है वो हम लोग का क्या होता है? x का मान होता है। तो एक घात वाले बहुपद में x का वैल्यू कितना होगा? ओनली 1 ही होगा। तो वो उसको कितना ओनली एक ही x एक्सिस पे काटेगा, या तो ऐसे काट सकता है, या नहीं तो ऐसे काटेगा, या नहीं तो इधर से किसी भी तरह से काटेगा। तो वो कैसे? एक सिंगल लाइन में, कैसे? एक सरल रेखा में इधर भी काट सकता है, तो ऐसे सिंगल लाइन में काटेगा। तो एक घातीय बहुपद का आरेख कैसा होगा? तो वो सरल रेखा में होगा। कैसा होगा? तो सरल रेखा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका भी आंसर हो जाएगा, सरल रेखा में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्विघात बहुपद का आरेख होगा तो कैसा होगा? अनंत होगा कि परवलय होगा, सरल होगा या फिर वक्र होगा। तो द्विघात बहुपद में कितना घात होता है? 2 घात होता है। और इसके मूल भी कितने होते हैं? 2 मूल होते हैं। तो द्विघात बहुपद का जो बनता है वो हम लोग का पाराबोला बनता है। कैसा? पाराबोला। वो कुछ यू टाइप का ऐसा बनता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यू टाइप का जो बनता है उसे क्या? पाराबोला बोला जाता है। क्या हिंदी में परवलय बोला जाता है? क्या बोला जाता है उसे? परवलय बोला जाता है। तो इसका आंसर हम लोगों को क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 परवलय इज द राइट आंसर। द्विघात बहुपद का आरेख कैसा होगा? परवलय होगा। तो टाइप 2 में चलिए देखते हैं कि शून्य कैसे निकाला जाता है। किसी भी बहुपद का शून्य को कैसे निकाला जाता है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि x प्लस 2 के शून्य है। तो यहाँ पर देख रहा है इसका पावर कितना है? 1। तो इसे क्या? रैखिक बहुपद कहा जाता है।
तो रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे, तो जो दिया गया है उसको बराबर के जीरो करेंगे, क्या x + 2 = 0। जो भी दिया रहेगा उसको सबसे पहले जीरो के बराबर करेंगे, फिर इधर +2 तो बराबर के उधर जाएगा तो x = -2। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा -2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका तीसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है कि x² - 2 के शून्यक है। अब इसको भी सेम इसी प्रोसेस से फाइंड करेंगे, तो x² - 2 = कितना 0। अब इधर -2 बराबर के उधर जाएगा तो +2, x² = +2 हो जाएगा। अब जब स्क्वायर हटता है हम लोग का, तो स्क्वायर हटने पर क्या चलता है, रूट चढ़ता है, तो x √2 प्लस एंड माइनस। आप लोग जानते हैं जब रूट चढ़ता है तो रूट का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो एक बार x +√2 एंड -√2। तो आंसर हम लोगों का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट हो जाएगा। 2 नंबर -√2 और +√2। तो x² - 2 के शून्यक है -√2 और +√2। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4x² - 9 के शून्यक है। ये भी इसी मेथड से बनेगा। तो हम लोगों को क्या दिया गया, 4x² - 9 = 0। इसमें भी बराबर के इधर +9 है, -9 है तो उधर जाएगा तो +9। तो 4x² = -9 है, बराबर के उधर जाने पर +9 हो जाएगा। फिर इधर 4 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो x² = 9/4। अब फिर स्क्वायर हटता है तो क्या चलता है, अंडर रूट। तो x √9/4। 9 किसका रूट होता है हम लोगों का, 9 हम लोग का 3 का रूट होता है, और 4 किसका होता है, तो 2 का होता है। तो इसका आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये भी हम लोगों के रूट के अंदर में था तो प्लस और माइनस दोनों आंसर आएगा। तो इसका भी आंसर प्लस और माइनस 3/2। तो कहाँ पे दिया गया हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, -3/2 और +3/2। यहाँ पर दिया गया है +3/2 और -3/2। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि px = x² - 3x - 4 हो, तो px यानी x का कौन सा वैल्यू रखेंगे जो कि इसको 0 के बराबर कर दे, इसको क्या कर दे, 0 कर दे। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो या तो आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं कि ऑप्शन में क्या रखेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू 0 आता है, या नहीं तो इसको बनाकर देखना पड़ेगा। चलिए हम लोग ऑप्शन के ही थ्रू जाते हैं। तो यदि हम यहाँ पर 0 रखते हैं ऑप्शन के अनुसार, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 × x 0 हो जाएगा, 4 - 4। तो इसका आंसर -4 होता है तो 0 नहीं होगा। फिर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर 2 × 6 और -4, 6 में से 4 जाएगा तो फिर हमारा 6 4 -10 हो जाएगा, बिकॉज माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब अगला ऑप्शन है 3, तो 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस 3 × 9 और -4, तो 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा फिर भी -4। अब हम लोग का बचा 4, तो चलिए 4 रखकर भी देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, फिर -3 × 4 12 और फिर -4। तो ये हम लोग का -12 -4 कितना होगा, -16 और +16 कट के कितना हो जाएगा, आंसर 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये क्वेश्चन है यदि px = 2x² + 5x - 12 हो, तो p2 का वैल्यू, x का वैल्यू देखिए यहाँ पर p के बाद x था, यहाँ पर p का वैल्यू, x का वैल्यू देखिए कितना रखने, 2 रखने, तो इसका मान होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो जैसे है यहाँ पे, तो 2 × x का स्क्वायर, तो x के लिए अब क्या रखना है, 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर +5 × x के जगह 2, फिर -12। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, फिर प्लस 5 गुना क्या होगा, 10 हो जाएगा, और फिर -12। तो 4 गुना क्या होगा, 8 + 10 - 12, तो 10 8 18 - 12 = आंसर क्या हो जाएगा, 18 में से 12 घटाकर 6। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का हो जाएगा 5वां प्रश्न का। तो ये तो रहा शून्य निकालने का टाइप नंबर 2। अब हम लोग टाइप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो टाइप नंबर 3 में हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के आए हैं।
तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है टाइप नंबर 3 में। तो आप लोगों को पता होगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, योग बराबर होता है -b/a और गुणनफल क्या होता है, गुणनफल हम लोग का होता है c/a। ये क्या होता है, c/a। तो हमारा पहला क्वेश्चन वही है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग एवं गुणनफल। इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि पहले हमसे क्या पूछा गया है। तो पहले हमसे शून्यकों का योग पूछा गया है, फिर बाद में शून्यकों का गुणनफल। तो पहले जो आना चाहिए वो हम लोगों का शून्यकों का योग आना चाहिए। तो योग हम लोग का क्या होता है -b/a और गुणनफल क्या होता है c/a। तो पहले b/c ये नहीं है, ये भी नहीं है, c/a। यहाँ पे हम लोगों का देखिए -b/a योग पहले आया, फिर गुणनफल c/a, तो गुणनफल बाद में। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा -b/a और c/a। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे हम लोगों का 1 कुछ नहीं, तो यहाँ पे देखिए x² + 5x + 8, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो हम लोगों का यहाँ पर a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 5 है और c की जगह पे 8 है। तो हम लोगों को क्या लगा -b/a। तो -b की जगह पे 5/a की जगह पे 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा -5 इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3α + 3β का मान। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे 3α + 3β का मान। तो इन दोनों में से हम लोग 3 कॉमन कर सकते हैं क्या। तो 3 कॉमन किए तो क्या बचेगा अल्फा + बीटा। इधर क्या हो गया अल्फा + बीटा। तो अल्फा + बीटा का तो वैल्यू आप लोग जानते हैं, अल्फा + बीटा का मान क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे चलिए -b देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों का b की जगह पे क्या दिया गया है -4 दिया गया है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 3 × -4। तो -b का पहले से माइनस है और b का भी वैल्यू हम लोगों का कितना दिया गया है -4। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा -4। तो माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12। हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा 12। देखिए 3 माइनस इंटू माइनस क्या होता है +4। तो 4 × 3 हम लोग का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 12। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो यहाँ पर पूछ रहा है अल्फा × बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो ये हम लोगों का क्या होता है, ये हम लोगों का होता है c/a। तो c का वैल्यू -6 दिया गया है और a का वैल्यू कुछ नहीं तो आगे में 1 रहता है। तो ये हम लोगों को कितना हो जाएगा -6 इज द राइट आंसर। तो इसका भी आंसर 4 हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान होगा। ऐसे तो रहता था हम लोग सिंपल में बना लेते थे, बट फ्रैक्शन में देने के बाद हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का दिया गया 1/अल्फा + 1/बीटा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे नीचे वाला का एलसीएम, तो अल्फा × बीटा। तो अब अल्फा से हमारा क्या होगा अल्फा कट जाएगा तो बचेगा क्या बीटा, फिर प्लस बीटा से हम लोग का बीटा कटेगा तो बचेगा क्या अल्फा। तो ऊपर में आ गया अल्फा + बीटा, नीचे में आ गया अल्फा × बीटा। तो अल्फा + बीटा का हम लोगों का वैल्यू पता है क्या होता है -b/a और फिर नीचे में क्या दिया गया अल्फा × बीटा। इसका मान क्या होता है c/a। अब यहाँ पर क्या होगा कि नीचे वाला टर्म जो भाग में रहता है वो हम लोग का किसमें गुना में चेंज हो जाता है। तो -b/a फिर नीचे वाला ऊपर जाएगा a/c। भाग वाला टर्म क्या गुना में पलट जाता है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो a से हम लोगों का a चला जाएगा, बचेगा क्या -b/c। तो -b का वैल्यू यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 2, तो -2/c का वैल्यू क्या है हम लोगों का 3। तो आंसर क्या हो जाएगा -2/3 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का -2/3। तो ये रहा हम लोगों का टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 4 में चलिए हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 4 में। तो टाइप नंबर
4 में हम लोग शून्यकों से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग पहचानेंगे कि शून्य कैसे निकाला जाता है और कोई भी बहुपद है या नहीं है, बहुपदों के होने के लिए टर्म एंड कंडीशन जो होता है उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x² + 3x + 2 के शून्यक है। तो शून्यक जो निकाला जाता है वो गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जाता है। तो x² + 3x + 2, तो इसका हम लोग शून्यक कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या किया जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा किया जाता है और बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ के लिखा जाता है कि जोड़ के या घटा करके इतना आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए और गुणा करके फर्स्ट एंड लास्ट वाला। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 3x को क्या लिख सकते हैं, 2x × 1। तो इसको 2x + x, 2 और 1 3x हो जाएगा और 2 × 1 हमारा 2 हो जाएगा, तो +2। अब x कॉमन करेंगे तो x + 2, इधर से 1 कॉमन होगा तो x + 2। अब x + 2 ब्रैकेट के अंदर वाला एक बार और ब्रैकेट के बाहर वाला एक बार, तो x + 1। अब क्या करेंगे, x + 2 = 0 और x + 1 = 0। तो x का मान -2 और x का मान -1, तो इसका 2 निकला मूल, तो -2 और -1, हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, -1 और -2। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि यदि शून्यकों का योग 3 और गुणनफल -10 हो तो द्विघात बहुपद होगा। यानी कि शून्यकों का गुणन योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया है, 3 एंड अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया है, -10। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान पुट कर देंगे। तो हम लोग का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 इंटू एक्स और फिर यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया गया है, -10। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस इंटू माइनस 10। तो ये हम लोग का हो गया क्या, द्विघात बहुपद। तो कौन सा है, चलिए देखते हैं, x² माइनस 3x माइनस 10। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब हमारा क्या है, इनमें से कौन बहुपद है? तो किसी भी बहुपद होने के लिए इसको 4 टर्म फॉलो करना पड़ता है। कितना टर्म, 4 टर्म। तो x का यानी चर का जो वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन सा, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और दूसरा टर्म क्या है कि x का वैल्यू कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू क्या, कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। और x का वैल्यू जो है वो कभी भी ऋणात्मक में भी, मतलब x का पावर कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। x का पावर क्या, x का पावर कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और एक कि x का पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। x का पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो कितना टर्म, 4 टर्म। पहला, x हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए और x कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। x मतलब चर से हमारा मतलब है, x y कुछ भी टाइम रह सकता है। तो चर हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, कभी भी उसका पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और कभी भी उसका पावर फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये चारों अप्लाई करके हम अपने प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले इनमें से कौन बहुपद है, तो देखते हैं कौन बहुपद है। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर देखिए 1/x²। जैसे जो नीचे में प्लस में रहता है पावर तो वो ऊपर जाता है तो किस में हो जाता है, x के पावर -2। जो नीचे पॉजिटिव रहता है फ्रैक्शन में वो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो ये हम लोग का बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया, x² + √2x। यहाँ पर हम लोगों का क्या, ये बहुपद होगा। बिकॉज देखिए यहाँ पर x पे ना तो निगेटिव संख्या है, ना तो फ्रैक्शन है और ना ही x पे रूट है। उसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए x पे क्या है, रूट है, तो ये हम लोगों का बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए x का जो पावर है वो किस पे है, x का पावर नेगेटिव में है, तो ये भी हम लोगों का बहुपद नहीं होगा। तो B इज द राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड नंबर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है
कि फिर वही इनमें कौन बहुपद है। तो अब देखते हैं अगला में कौन बहुपद है। यहाँ पर देखिए अंडर रूट एक्स का वैल्यू है वो किसमें, रूट में आ गया, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू किसमें आ गया, रूट में आ गया। और आगे देखिए यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू किसमें आ गया, रूट में आ गया। तो इसका आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, चौथा। नन का मतलब क्या होता है, नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा तो जरूरी तो नहीं है कि हर बार हमें आंसर मिल ही जाए, तो उसका कभी कभी आंसर इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, यानी कौन बहुपद नहीं है हमको ये छांटना है। तो यही चारों को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला देखते हैं, जैसे यहाँ पर भी वही आ गया कि 1/x, तो नीचे भी इस पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो यदि ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x पे पावर -1। तो यहाँ पर x का पावर निगेटिव आ गया क्या, तो बहुपद कौन नहीं होगा, यही हम लोगों का बहुपद नहीं होगा। उसके आगे भी आप लोग देख सकते हैं x² फ्री है, x भी फ्री है, कोई रूल फॉलो नहीं। फिर यहाँ पर भी देखिए x फ्री है, यहाँ पर भी x फ्री, ना तो x पे रूट है, ना तो x पे निगेटिव संख्या निगेटिव पावर है, और ना ही x का पावर फ्रैक्शन में है। तो ये हम लोगों का हो गया। तो इसी के साथ VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी था तो चैप्टर का वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग इसके सब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे। तो यदि वीडियोस हेल्पफुल हो तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।